हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय वीडियो। एंड आपने टाइटल तो पढ़ ही लिया होगा। आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ अपर लिम एंड लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन थ्रू इजी फ्लो चार्ट। यानी कि हम फ्लो चार्ट की हेल्प से पार्ट्स ऑफ अपर लिम एंड लाइंस ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन पढ़ने जा रहे हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं अपर लिम से। अपर लिम से हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम लिखेंगे पार्ट्स ऑफ अपर लिम। पार्ट्स में आते हैं शोल्डर रीजन, फर्स्ट। देन सेकेंड आता है अपर आर्म। इसे हम नॉर्मली आर्म या ब्रैकियम भी बोल सकते हैं। देन आता है फोर आर्म। फोर आर्म को हम एंटी ब्रैकियम भी बोलते हैं। देन आता है हैंड और मानुस। तो ये थे सबसे पहले पार्ट्स ऑफ अपर लिम। शोल्डर रीजन, अपर आर्म, शोल्डर रीजन, देन अपर आर्म इतना होता है। शोल्डर रीजन से एल्बो जॉइंट तक अपर आर्म होता है। देन फोर आर्म एल्बो जॉइंट से रिस्ट जॉइंट तक होता है फोर आर्म। हैंड रिस्ट जॉइंट से इतना पूरा पोर्शन हैंड का होता है, इसे हम मानुस भी बोलते हैं। फोर आर्म को एंटी ब्रैकियम भी बोलते हैं, अपर आर्म को ब्रैकियम भी बोलते हैं। तो अब हम आते हैं सब डिविजन्स पर। सब डिविजन्स ऑफ शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन के सब डिविजन्स पढ़ेंगे हम। शोल्डर रीजन के सब डिविजन्स में आता है फर्स्ट पेक्टोरल region on the front, pectoral region on the front. Then axilla or armpit. Then थर्ड आता है scapular region on the बैक, स्कैपुलर रीजन ऑन द बैक। अपर आर्म के कोई सब डिविजन्स नहीं है, ये सिंगल एक बोन होता है। फोर आर्म के भी कोई सब डिविजन्स नहीं है। हैंड के जो सब डिविजन्स है वो है कार्पस। कार्पस जो होता है वो बनता है 8 बोन्स। कार्पस बना होता है 8 बोन्स। इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स। बी मेटाकार्पस। मेटाकार्पस जो होता है वो 5 बोन्स होती है इसमें, 5 मेटाकार्पल बोन्स। कार्पस जो होता है 8 कार्पल बोन से मिलके बनता है, और जो मेटाकार्पस होता है वो 5 मेटाकार्पल बोन्स से मिलकर बनता है। थर्ड आता है हमारा फेलेंजेस।
phalanges जो होता है वो 14 बोन्स होती है उसमें। 14 बोन्स कौन कौन सी होती है? 2 थंब और पॉलेक्स। थंब में 2 बोन्स होती है, 2 बोन्स आर देयर इन द थंब। इस थंब इज ऑल्सो नोन एज पॉलेक्स, इसे हम पॉलेक्स भी बोलते हैं। एंड 3 बोन्स फॉर ईच फिंगर, मतलब बची हुई 4 फिंगर्स में रेस्ट ऑफ द 4 फिंगर्स वी हैव 3 बोन्स इन ईच फिंगर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 3 3 3 3 12, then 2 14, total 14। ये हमारी होती है एनाटॉमिकल पोजिशन। फ्रॉम द lateral start from thumb to little finger. So this is pollex or thumb, this is forefinger or index finger, this is middle finger, this is middle finger, and this one is ring finger, and this one is little finger or small finger. अब हम आते हैं बोन्स। बोन्स ऑफ शोल्डर रीजन। शोल्डर रीजन में कितनी बोन्स और कौन सी होती है? शोल्डर रीजन में हमारे पास है स्कैपुला बोन एंड क्लैविकल। शोल्डर रीजन को हम शोल्डर गर्डल भी बोलते हैं। ब्रैकियम और आर्म और अपर आर्म में हमारे पास बोन होती है ओनली 1, ह्यूमरस। फोरआर्म और एंटीब्रैकियम, हियर वी हैव 2 बोन्स। यहां पर हमारे पास है 2 बोन्स, रेडियस एंड अल्ना। इफ वी टॉक अबाउट हैंड में हमारे पास है 8 कार्पल बोन्स, 5 मेटाकार्पल बोन्स, and 14 distal and proximal bones, और phalanges भी हम इसे बोलते हैं। ये था हमारा बोन्स के बारे में। अब हम आते हैं जॉइंट्स पर। जॉइंट्स शोल्डर रीजन में कौन से जॉइंट्स होते हैं? शोल्डर रीजन में वी हैव 2 बोन्स, स्कैपुला एंड क्लैविकल। सो इससे रिलेटेड कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं? स्टर्नो क्लैविक्युलर जॉइंट, और एक और होता है हमारा एक्रोमियो क्लैविक्युलर जॉइंट। वी हैव 2 जॉइंट्स। हमारे पास 2 जॉइंट है इन शोल्डर रीजन में। स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट जो कि यहाँ पर होता है, क्लैविकल और स्टर्नम से मिलकर एक जॉइंट जो जुड़ते हैं तो उसे स्टर्नोक्लेविकुलर जॉइंट बोलते हैं, और एक क्रोमियोक्लेविकुलर जॉइंट इधर होता है जो कि क्लैविकल और स्कैपुला जुड़े होते हैं इसमें। नेक्स्ट वी हैव अपर आर्म और ब्रैकियम। ह्यूमरस, इसमें ह्यूमरस बोन होती है। तो जॉइंट्स कौन से होते हैं? हियर वी हैव शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट इसे हम स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट भी कहते हैं। इट इज ऑल्सो नोन एज स्कैपुलो ह्यूमरल जॉइंट। ओनली 1 जॉइंट इज हियर। देन
forearm or antebrachium. Here we have two bones, radius and ulna. Radius and ulna we have two bones. So in this we have which joint? One elbow joint, and radio-ulnar जॉइंट, जो कि इन दोनों को जहां जुड़ते हैं ये दोनों, वो जॉइंट को हम बोलते हैं रेडियो-अल्नर जॉइंट. वेयर द रेडियस एंड अल्ना जॉइंट्स, दैट जॉइंट इज नोन एज रेडियो-अल्नर जॉइंट. नाउ हैंड और मानुस. Here we have radio-carpal joint. रेडियो-कार्पल जॉइंट मतलब जो रिस्ट में हमारे पास कार्पल बोन्स है वो जुड़ती है रेडियस से, तो रेडियो-कार्पल जॉइंट. इंटर-कार्पल जॉइंट्स. इंटरकार्पल जॉइंट्स मतलब वी हैव 8 कार्पल बोन्स. हमारे पास 8 कार्पल बोन्स है जहां पर हम घड़ी बांधते हैं या घड़ी पहनते हैं. वेयर वी टाई वॉच, दैट एरिया वी हैव 8 कार्पल बोन्स. 8 कार्पल बोन्स एक दूसरे से जुड़ती है, वो जॉइंट होता है इंटरकार्पल जॉइंट. देन कार्पल बोन्स और मेटाकार्पल बोन्स एक दूसरे से जुड़ती है तो उसे हम बोलते हैं कार्पो मेटाकार्पल जॉइंट्स. देन वी हैव मेटाकार्पल बोन्स. तो मेटाकार्पल बोन्स भी एक दूसरे से जुड़ती हैं तो उसे हम बोलते हैं इंटर मेटाकार्पल joint. When metacarpal bones join together with each other, then it is intermetacarpal joint. Then we have completed about radial carpal, then carpal to carpal, intercarpal, that is then carpal to metacarpal, that is carpometacarpal joint. Then metacarpal to metacarpal, it is intermetacarpal joint. Then the metacarpal to phalanges, it is metacarpophalangeal joint. जब मेटाकार्पल बोन्स phalanges की बोन्स से जुड़ती है तो उसे हम बोलते हैं मेटाकार्पोफैलेंजियल जॉइंट. देन जो phalanges बोन्स है 14 phalanges, तो वो भी एक दूसरे से जुड़ती है तो दैट जॉइंट इज नोन एज प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल phalangeal जॉइंट. तो यह पूरा था फ्लो चार्ट अबाउट अपर लिम्ब. दिस वॉज द फ्लो चार्ट अबाउट अपर लिम्ब. नाउ आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. देन वी विल टॉक अबाउट लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन इन अपर लिम्ब. अब हम पढ़ेंगे लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन.
लाइन्स ऑफ फोर्स ट्रांसमिशन मतलब जब भी आप कोई वजन उठाते हैं तो फोर्स कहां से कहां तक लगता है वो बताना है इसमें। तो हम लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन किस चीज का पढ़ रहे हैं? लाइन्स ऑफ फोर्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ अपर लिम्ब का पढ़ रहे हैं। ओके, Whenever you bear any weight, जब भी आप कोई वजन उठाते हैं, that is force और weight, तो उसका वजन, उसका फोर्स कहाँ लगता है? सबसे पहले इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अपर लिम्ब, अगर हम अपर लिम्ब की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले हम हाथ से उठाएंगे तो हाथ पर प्रेशर लगेगा, तो हैंड, हैंड के बाद प्रेशर लगेगा रिस्ट, रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट पर प्रेशर लगेगा। रिस्ट जॉइंट से प्रेशर लगेगा रेडियस, रेडियस के बाद प्रेशर लगता है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो होती है वो रेडियस और अल्ना के बीच में ऐसे प्रेजेंट होती है। तो रेडियस से इंट्रोशियस मेम्ब्रेन पर प्रेशर लगेगा, इंट्रोशियस मेम्ब्रेन से प्रेशर लगेगा अल्ना बोन, तो अल्ना, अल्ना से ये प्रेशर लगेगा एल्बो जॉइंट, प्रेशर लगेगा एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से ये प्रेशर लगेगा आर्म और ह्यूमरस, ह्यूमरस, ह्यूमरस से प्रेशर फोर्स लगेगा शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट से प्रेशर अपना लगेगा स्कैपुला, स्कैपुला के बाद प्रेशर लगता है कोरेको क्लेविक्युलर लिगामेंट, प्रेशर स्कैपुला से प्रेशर लगेगा कोरेको क्लेविक्युलर लिगामेंट पर, देन फ्रॉम कोरेको क्लेविक्युलर लिगामेंट से प्रेशर लगेगा क्लेविकल, क्लेविकल पर प्रेशर लगेगा, फिर प्रेशर लगेगा स्टर्नम, देन स्टर्नम प्रेशर, स्टर्नम के बाद प्रेशर लगेगा एक्सियल स्केलेटन, स्टर्नम के बाद प्रेशर लगेगा एक्सियल स्केलेटन पे। इस एक्सियल स्केलेटन आई हैव टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो, यू कैन सी, मेरी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था एक्सियल स्केलेटन कितना होता है। ओके, तो हमने देखा
कि हमने कोई भी फोर्स उठाया तो सबसे पहले उसका प्रेशर या फोर्स लगा हैंड पर, हैंड से रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट, रिस्ट जॉइंट से लगा रेडियस बोन, दिस इज, देन इंट्रोशियस मेम्ब्रेन जो कि रेडियस और अल्ना के बीच में प्रेजेंट होती है, देन अल्ना, देन एल्बो जॉइंट, एल्बो जॉइंट से फोर्स हमारा लगा है ह्यूमरस, ह्यूमरस से फोर्स लगता है शोल्डर जॉइंट, शोल्डर जॉइंट से प्रेशर लगता है स्कैपुला, स्कैपुला से प्रेशर लगेगा कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट, कोरैकोक्लेविकुलर लिगामेंट से प्रेशर लगेगा क्लैविकल, क्लैविकल से प्रेशर लगेगा स्टर्नम पर, स्टर्नम से एट द लास्ट इट इज एक्सियल स्केलेटन। आप ये सब तब फील कर पाएंगे जब आप कुछ भारी वजन उठाएंगे। व्हेन यू बियर वेट देन फोर्स विल ऑकर फ्रॉम hand to wrist joint to radius, radius to interosseous membrane to ulna, ulna to elbow joint to humerus, humerus to shoulder joint, then scapula, then coraco-clavicular ligament, then clavicle, then sternum, and at the last it is axial skeleton. So I hope you understood. तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, हम फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।